जब ये छोटी बच्ची थी तब बड़ों वाले हरकतें करती थी। अब जब ये बड़ी बन गई है तो बचकानी हरकतें कर रही है। पागल है क्या साली, बिस्तर से गिर गई थी क्या बचपन में? फ्रॉम फुल पैंट टू हाफ पैंट टू हाफ पैंट टू फुल पैंट, बिंदास काव्या की टोटल जर्नी में उसकी हरकतें बचकानी ही रही है गाइस। और फिर आए दिन सोशल मीडिया पे बकती रहती है कि बाबा मेरे को जज क्यों करते हो। इसके पिताजी भी यहाँ वहां पॉडकास्ट में जाके रोना धोना करते रहते हैं। जेंट्स लोग है ना, शट अप। माँ बोल रही है ना, जो लड़की जो पहनती है वो कंफर्टेबल है ना, जेंट्स शट अप। द वर्ल्ड इज वेरी सिंपल, इट परसीव्स यू द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। अगर आप खुद को बावला दिखाओगे दुनिया आपको बावला ही समझेगी। बिंदास काव्या के केस में भी यही हो चुका है। दुनिया उसको ना समझ रही है और उसके पिताश्री को बुद्धू। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोहम वीडियो। और आज के नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द ग्रेट एंड ग्लोरियस जीनियस बिंदास काव्या के बारे में। गाइस, बिंदास काव्या पिछले कई सालों से YouTube पे है। इसके 10 से 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो गए। इधर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं वीडियो बनाते बनाते। लेकिन गाइस, बिंदास काव्या ने आज तक YouTube पे कंटेंट छोड़ के बाकी सब बकचोदी की है, जिसे बारिश में बावलों की तरह भीगना हो। इससे भी अगर बात ना बने तो योगा मैट पे योगा छोड़ के बाकी सब करना हो। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया। और अगर ये भी काफी नहीं था तो सीधा घर से भागना हो। तो भाई अभी तक मैं आपको ये न्यूज़ पता चल गया होगा कि बिंदास काव्या कल दोपहर 2 बजे से ही मिसिंग है। बिंदास काव्या इस देश की एकमात्र ऐसी यूट्यूबर होगी जो अपने घर से भाग के गई फिर वापस आ गई और इस सब के बीच में भी इस सब टॉपिक के ऊपर भी तिचायला वीडियो बनाया। इसके बारे में हम लोग आगे जाके तो बात करेंगे। बिंदास काव्या के चैनल पे भले ही शक्ल बिंदास काव्या की क्यों ना हो, लेकिन इस चैनल की पूरी अक्ल बुद्धि और बाल बुद्धि इनके पिताजी की है, जो खुद एक एनिमल मूवी के पिचके हुए सेकंड हैंड रणबीर कपूर की तरह दिखते हैं। सुनने में यह भी आया है कि चाचा जी जो ये खुद लॉयर है और यूट्यूब पे कॉपीराइट खेलते रहते हैं। एक हाथ कॉपीराइट मुझे भी भेज दो, मिलेंगे कोर्ट में। हम बहुत रिका में वेले बैठते हैं भाई। बात तो सही है। कुछ साल पहले बिंदास काव्या का जब यूट्यूब करियर स्टार्ट हो रहा था तब देश में इंटरनेट का प्रमाण भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसके पिताजी ने इसी का फायदा उठाया और अपनी बेटी का यूज करके यूट्यूब पे मिल्क किए व्यूज। ये एलिगेशन नहीं, ये क्लियर कट केस है। वाहियात थंबनेल्स लगाने के बाद, अपनी ही बेटी को टाइट लेगिन पहन के गांव में दौड़ाने के बाद ये आदमी व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसका प्रूफ ये भी है कि जब इन्होंने ऐसी वाहियात थंबनेल्स लगाए तब इनके व्यूज ऐसे थे और जब कुछ ढंग के थंबनेल्स लगाए तब इनके व्यूज ऐसे थे। व्यूज के चक्कर में अपनी ही बेटी का यूज करके व्यूज मिल्क करने का काम बिंदास काव्या के पापा पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। और इनकी थ्रू आउट पर्सनैलिटी में अब ये डर भी है कि कहीं बेटी अगर हाथ से निकल जाएगी तो हम क्या करेंगे। फिर तो कोर्ट जाना पड़ेगा, केस की भीख मांगनी पड़ेगी, काम धंधे करने पड़ेंगे। अपन क्या करेंगे, तेरी ना शादी कराएंगे ना तो अपने ना जो लड़का रहेगा उसको बोलेंगे तू घर जमाई बन जा। लोग बेवकूफ नहीं है। लोगों को थंबनेल्स का यूज क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्लिकबेट क्या कहता है, ये सब समझ में आ चुका था। इसके बाद इन्होंने किया एक रिवैम्प और बदल दी अपनी इमेज। और इमेज बदलने के चक्कर में इतनी बावली हरकतें कर रहे हैं ये लोग, मैं तुमको क्या बताऊं। अभी कुछ सालों पहले या कुछ महीने पहले बिंदास काव्या अपने घर से अचानक से भाग के गई थी। गुस्सा छोड़ते हैं पर घर पे आ जाओ। बिंदास काव्या कल दोपहर 2 बजे से ही मिसिंग है। जब इसको भागने के बाद पकड़ा गया तब बिंदास काव्या ने बताया था कि मैं भाग के गई थी क्योंकि मेरे पापा मुझे पढ़ाई के लिए डांटते थे। एक तो बिंदास काव्या का आवाज सुनने के बाद मेरे को कान काटने का मन करता है। ऐसी क्या मजबूरी थी? पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था, इसलिए मैं गुस्से में घर से चली गई थी। खाओ माँ कसम। जब अपनी ही बेटी अपने ही घर से अपनी ही वजह से भाग के गई है, कुछ महीने बाद यही बंदा पॉडकास्ट में जाके बोल रहा है कि लड़कियों को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन उनका भी फ्रीडम है, वो फ्रीडम को मैं अपने थॉट्स थोप नहीं सकता। मुझे पसंद नहीं है, मेरी बात है। पहले तो मेरे भाई लड़कियों को रोको ना रोको, लड़कियों के बापों को रोको यार। लड़कियां तो ठीक है, बाप भाग के बाहर जा रहे। एक बेबी एलिफेंट का जन्म हुआ है। बेशक ये लाचार है पर इसकी किस्मत अच्छी है। मुझे बताओ, अगर आपकी बेटी गुम हो गई तो आपकी तो पहले फटके पनीर हो जाएगी, जो चीजें नीचे होनी चाहिए वो सर तक आ जाएगी। लेकिन इस सिचुएशन में भी जब बिंदास काव्या की मम्मी जी जो है वो कार में रो रही थी, इसके पापा ने उसमें भी व्लॉग बनाया जिसमें आधा टाइम तो मम्मी रो रही है और पापा कुछ तो बकचोदी कर रहे हैं। इस वीडियोस में भी व्यू मिल्क करने के बाद जब फाइनली बिंदास काव्या घर पे आ रही थी, जब उसको पुलिस वालों ने पूछा कि क्या हुआ, जब मीडिया वालों ने पूछा, ये बावला इंसान उस टाइम पे भी वीडियो ही बना रहा था। और जब मीडिया सामने बिंदास काव्या को पूछा गया, ये बिंदास काव्या को बोलने नहीं दे रहा। पहले मैं रेलवे स्टेशन गए और मनमाड़ से हमारे गांव जाने वाले थे अयोध्या की तरफ। कितना डोमिनेटिंग आदमी है ये। वो बेचारी कुछ बोल रही है, खुद ही उसका जवाब दे रहा है। और इधर तो लड़के की शक्ल ढक दी थी कि बाबा इज्जत बचे, किसी को पता ना चले। आज 2 दिन बाद बावले इंसान ने खुद ही यूट्यूब चैनल पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के डाल दी। बहुत गिल्टी फील हुआ।
कि मेरे वजह से सबको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इसी गिल्ट में मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया और सीधे मैं अपने गांव जाने के लिए निकल गई। बस पापा के ड्रॉवर में से कुछ पैसे लिए। कैसे लोग हैं यार। बिंदास काव्या अभी घर से भाग के घर पे आई थी और तुम ये वीडियो का टाइटल देखो, बिंदास काव्या इज बैक होम। क्या सब पहले जैसा ठीक हो पाएगा? अबे मुझे क्या पता चिंदी चोर, मेरी थोड़ी बेटी घर से भाग के गई थी या हमारे घर से 6 महीने बाद हर कोई भाग रहा है। ठीक होगा कि नहीं होगा ये तो तुमको पता है ना। पहले तो तुम्हारी पूरी फैमिली गुड़िए में भाई। अरे सबने मिलकर थोड़ी सी फैमिली काउंसलिंग ले लो, किसी साइकोलॉजिस्ट को बुलाओ, बातें करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। उस पे भी वीडियो बना रहे। एंड तीसरा वीडियो की शुरुआत तुमने देखी, पूरा ऐसा घर से वन साइड कैमरा पैन किया है। किसी सस्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज एग्जैक्टली ऐसे ही स्टार्ट होती है। कुछ तो म्यूजिक बजती है और ऐसा घर दिखता है। तो आज मैं बनी हूँ एक चुड़ैल। खैर ये तो ओटीटी प्लेटफॉर्म सारे बैन कर दिए, इनका चैनल कब होगा? शट अप। और जब ये सब स्टार्ट हो गया तब बिंदास काव्या का आवाज आता है, पूरी कमेंट्री कर रही है और उसके ऊपर खुद ही रिएक्शन दिए, पूरा डेली सॉफ्ट मटेरियल। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कि मेरी वजह से सबको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इसी गिल्ट में मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया। अरे ये क्या डायलॉग बाजी, बीच में ये क्या एक्सप्रेशंस, ये क्या स्टोरी टेलिंग। अरे कितना उल्लू बनाओगे तुम यार तुम्हारे ऑडियंस को। पहले तो बिंदास काव्या की ऑडियंस ही मेरे को घुटने में लगती है। 7वीं फेल बच्चियां पढ़ाई करने का छोड़ के ये सब बकचोदी कर रहे सोशल मीडिया पे। और इस सब के वीडियो के बीच में उन्होंने बीच में सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जब बिंदास काव्या अपने घर से बाहर जा रही थी। तो मैंने जाते जाते ये जो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे इनसे पूछा कि मम्मी पापा को तुमने कहीं देखा है क्या। और ये घर से क्यों भाग गई थी? क्योंकि पापा पढ़ाई के लिए डांट रहे थे। पापा ने पढ़ाई के लिए डांटा था इसलिए मैं गुस्से में घर से चली। अरे पापा तू करने देगा तब करेगी ना बेटी पढ़ाई। बेटी दिखने की निकाल थंबनेल, निकाल फोटो, निकाल व्लॉग, कब करेगी बेचारी पढ़ाई? यार इसकी फैमिली का मैं क्या करूं? मेरे को ये बिंदास काव्या चैनल का कुछ समझ में नहीं आता, ना कंटेंट है ना दिमाग। फिर बीच में इनके फालतू ब्लॉग चलते रहते और जहां मिले वहां कंट्रोवर्सी करते। एक आध बार वो डीमार्ट में गए व्लॉग शूट करने को, वहां बोम्बा बोम की क्योंकि डीमार्ट वाले हमको व्लॉग शूट नहीं करने दे रहे। पहले तो ये कैसे क्रिएटर है, इनको अपने ही शहर में इज्जत नहीं मिल रही, इनको अपने ही शहर के डीमार्ट से लोग बाहर निकल रहे। ये कौन सा फेम है, ये कौन सा इन्फ्लुएंस है इच्छा गावा? हम लोग ना अभी डीमार्ट गए थे। डीमार्ट में जैसे काव्या उसका सुपरमार्केट शॉपिंग जैसा शूट करती है ना, तो वैसा वो शूट कर रही थी। तो फिर वहाँ के स्टाफ आए और उन्होंने बोला कि ये बंद कर दो और वो मोबाइल दो, हम वीडियो डिलीट करें। मतलब मोबाइल ऐसा मांग नहीं सकते ना, हमने वहाँ पे हमारी शॉपिंग स्टॉप कर दी। और इनको समझ में आना चाहिए ये बंदा खुद लॉयर है। डीमार्ट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी में शूट करने देना है या नहीं ये उसका इंडिविजुअल डिसीजन है प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले का। उधर कहा तुम्हारे हक लेके जा रहे हो मेरी जान। यार इसके पापा को पहले स्कूलिंग करने की जरूरत है। बिंदास काव्या पढ़े ना पढ़े, इसके पापा को पहले तो स्कूल में भेजना चाहिए गाइस। बाकियों के बाप अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने को कहते हैं, ये बाप अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। बिंदास काव्या यूट्यूब चैनल ने ऐसी सब हरकतें करने के बाद फाइनली केम टू अ पोजीशन जब उन्होंने खुद की मर्सिडीज ले ली, व्हिच इज रियली अ ह्यूज अचीवमेंट। तो पहले तो दिल से कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेकिन उसके व्लॉग में भी इसके पापा को अपनी बकचोदी करनी थी। देखो गाइस, मेरे दादाजी है ना वहाँ पे जाके बैठे हैं और 1 घंटे से फोन पे बात कर रहे हैं। मतलब वो है ना से खुशियों के इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता है। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरी खुशी में खुश भी नहीं होता है कोई। दादाजी अपने बेचारे साइड में सेपरेट बैठे हैं और बिंदास काव्या उसके बारे में बात कर रही है कि मेरी खुशी में किसी को खुशी महसूस नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बीच में इसका वो सेकंड हैंड एनिमल वाला बाप आता है एंड अपनी बकचोदी पेलता है। ठीक है, मैंने बोला ना कि तुझे अपनी दुनिया ना सिर्फ मम्मी पापा को बनाना है, बाकी तेरे लिए ना कोई नहीं है ये दुनिया में, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई फैमिली नहीं है। तेरी फैमिली, तेरी दुनिया, तेरे मम्मी पापा और तेरे दोनों भाई, बस। तेरी माँ का पहले तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ऐसी सब चीजें कैमरे के सामने दिखाना क्यों है। आए दिन तो इसका बाप पेरेंटिंग के ऊपर दुनिया को ज्ञान देता है। इसी व्लॉग में बिंदास काव्या को खुद बोला है कि तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ तेरे मम्मी पापा है, बाकी कोई नहीं। तो चिंदी चोर, जब बिंदास काव्या के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसके मम्मी पापा है तो आपके लिए भी तो आपके मम्मी पापा इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अपने ही पापा के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? पहले तो अगर इतनी लाखों करोड़ों की मैं गाड़ी ले लूं, कोई खुश हो ना हो, तीचेला मैं एकटा वन साइड खुश रहूंगा, बाकी सब रो, मैं एकटा पागल जैसे हंसूंगा। लेकिन इनको अलग ही चल रहा है, ये क्यों नहीं हंस रहा, वो क्यों नहीं हंस रहा। ओवरऑल इसकी पूरी पर्सनालिटी हैज बिकम वेरी टॉक्सिक बिकॉज दे नो दैट विदाउट काव्या देयर एंटायर एग्जिस्टेंस इज प्रीटी मच नथिंग। इसके अलावा एक व्लॉग में जब बिंदास काव्या के पापा व्लॉग के लिए से बट डिसाइडेड टू कुक द फूड। पापा गए हैं बनाने के लिए पोहे, क्या बना रहे? स्टार्ट में ही बिंदास काव्या ने कहा है कि पापा तो पोहे बनाने गए हैं और 10 सेकंड बाद खुद ही पूछ रही है कि पापा क्या बना रहे हो। दिमाग का दही हो गया मेरा देख देख के। पोहे क्या बना रहे? बिंदास काव्या के पापा को पोहे बनाना आता है या नहीं, आई रियली डोंट नो, लेकिन भाई साहब को थंबनेल बनाना आता है। थंबनेल बनाने के साथ साथ बिंदास काव्या के पापा लोगों को भी बहुत बढ़िया बना लेते हैं।
नहीं तू समझा नहीं। ये पूरा टॉपिक आता है कंट्रोल के ऊपर। गाइस आजकल पेरेंट्स अपनी बच्चों को कंट्रोल करते हैं सोशल मीडिया पे क्यूट दिखने के लिए या उनके थ्रू व्यूज को मिल्क करने के लिए, और ये आजकल एक ट्रेंड बनते जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों से कुछ कुछ चीजें जानबूझ के की जाती है ताकि वो जानबूझ के कैमरे के सामने क्यूट दिखे, और अब मानो ना मानो बिंदास काव्या के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। नाउ द प्रॉब्लम इज बिंदास काव्या जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाएगी, हर पेरेंट्स स्टार्टेड गेट इनसिक्योर कि अगर ये मैच्योर हो गई तो हमारे तो पेट पे लात मारी जाएगी। इसलिए बीच बीच में बिंदास काव्या को यही बताते हैं कि फ्रेंड्स अच्छे नहीं होते, फ्रेंड्स सिर्फ काम के लिए होते हैं, मम्मी पापा को छोड़ के और कोई नहीं होता। ये बावला इंसान, इसको खुद पहले फैमिली काउंसलिंग की जरूरत है। तुझे अपनी दुनिया ना सिर्फ मम्मी पापा को बनाना है, बाकी तेरे लिए ना कोई नहीं है दुनिया में, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई फैमिली नहीं है। तेरी फैमिली, तेरी दुनिया, तेरे मम्मी पापा और तेरे दोनों भाई, बस। और कंटेंट के लिए अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट करने का ये थ्रू आउट ड्रामा जो है ये आजकल बहुत मेन स्ट्रीम होता जा रहा है, जिसके ऊपर पहले तो कोई स्ट्रिक्ट लॉज भी बनने चाहिए, और मेरे ख्याल से YouTube ने भी इसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज जो ये भी लानी चाहिए। गाइस थिंग्स आर अबाउट टू टेक अ वेरी अगली टर्न आफ्टर फ्यू इयर्स। आप मेरी बातें लिख के ले लो, ये चैनल अगर बंद नहीं हो गया तो आप मेरा नाम बदल दो। मैं ही खुद बदलते रहता हूँ चैनल के नाम, तुम भी बदल दो। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो भी बताइए, सो दैट वी कैन इंप्रूव। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।